वेलकम टू आरजे वास्तु। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। साउथ साउथ वेस्ट या दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन के एग्जैक्ट बीच में आती है। एज पर वास्तुशास्त्र साउथ साउथ वेस्ट एक निगेटिव डायरेक्शन है, लेकिन जितनी बाकी की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है उतनी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी और आपके काम आने वाले इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपसे मिस नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोजल की, वेस्टेज की, एक्सपेंडिचर कंट्रोल की डायरेक्शन है। अब ये निगेटिव डायरेक्शन है और डिस्पोजल की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अगर टॉयलेट, सेप्टिक टैंक जैसी डिस्पोजल की एक्टिविटीज आ जाएंगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके घर में खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपके साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जरूर कोई ना कोई इम्बैलेंसेस होंगे। अगर ये दिशा बैलेंस नहीं होगी तो आपको पेट से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। अब इस निगेटिव डायरेक्शन में अगर किचन आ जाएगी तो क्या होगा? किचन में हम लोग क्या करते हैं? तो खाना बनाते हैं और वो खाना खाने से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। लेकिन इस डिस्पोजल की डायरेक्शन में अगर किचन आ जाएगी तो क्या होगा? ये दिशा उस दिशा में बने हुए या रखे हुए खाने में से सब जो पोषक तत्व है उनको ही डिस्पोज ऑफ कर देगी और आपके शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स या पोषण चाहिए वो नहीं मिलेगा। बहुत बार यहाँ पर रखा हुआ खाना खाने से डाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है। आपका शरीर खाना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। इसीलिए इस दिशा में हमें किचन को अवॉइड ही करना है। बेडरूम भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिशा में सोता है उसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन साउथ एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन के एग्जैक्ट बीच में आती है। इसीलिए बहुत बार साउथ की या साउथ वेस्ट की बेडरूम में बेड पोजीशन साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाती है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से चेक करना चाहिए कि बेड पोजीशन साउथ साउथ वेस्ट में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो मंदिर भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर है तो उसे तुरंत ही मंदिर के लिए जो आइडियल डायरेक्शन है उनमें से किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए। बहुत बार मैंने लोगों से सुना है कि मंदिर शिफ्ट करने के लिए जगह नहीं है तो मंदिर के लिए कोई रेमेडी बताइए, लेकिन मंदिर के लिए कोई भी रेमेडी नहीं होती है। अगर हम भगवान को उनकी सही जगह पे रखते हैं तो ही हमारी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होती है। वॉशिंग मशीन आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखने से उसके बिगड़ने के चांसेस बढ़ते हैं। मशीन बार बार बिगड़ सकती है। अब ये डिस्पोजल की डायरेक्शन है, इसीलिए कोई भी कीमती सामान, ज्वेलरी, ब्रांडेड कपड़े, प्रॉपर्टी के पेपर्स या कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें इस दिशा में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। इस दिशा को खाली रखना ही अच्छा होता है, लेकिन शहरों में जगह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर स्टोरेज बनवा सकते हैं, लेकिन कोई भी कीमती सामान आप वहां पर मत रखिए। वैसे तो टॉयलेट के लिए ये डायरेक्शन अच्छी ही है, तो आप वहां पर टॉयलेट या बाथरूम बनवा सकते हैं। एंटी कलर्स की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है और अर्थ एलिमेंट के एंटी एलिमेंट्स है एयर एंड वाटर एलिमेंट। किसी ने कमेंट में पूछा था, इसीलिए मैं बता रही हूं कि वुड एंड एयर एलिमेंट एक ही होता है। तो अर्थ एलिमेंट के एंटी एलिमेंट से एयर एंड वाटर एलिमेंट, इसीलिए साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी फॉर्म में ब्लू, ब्लैक, ग्रीन या ब्राउन कलर्स नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पर गोल्डन, येलो, ऑफ वाइट, ग्रे, व्हाइट कलर्स कर सकते हैं। रेड कलर को भी हमें यहाँ पर अवॉइड ही करना है। तो ये हो गई साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की कंप्लीट एनालिसिस, साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की पूरी जानकारी। तो अपने घर में साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक कीजिए, बैलेंस कीजिए और वास्तु के अच्छे रिजल्ट्स पाइए।
अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।